लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका अतीत वही है और आज भी ये गुंडा राज और जंगल राज के हिमायती हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तेजस्वी जी के नौकरी देने से घबरा करके उन्होंने साजिश करके षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में बृहस्पतिवार को मतदान किया जाएगा। यह मतदान पहले फेज का होने वाला है और अब चुनावी प्रचार पर रोक लग जाएगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बिहार चुनाव में इस बार रोजगार वर्सेस रील हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संदेश दिया कि वे अधिक से अधिक रील बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि आपको रील चाहिए या रोजगार चाहिए? रील से क्या आपका पेट भरेगा? क्या आप होनहार बनेंगे? दरअसल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। एक तरफ एनडीए यानी बीजेपी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी बिहार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राहुल गांधी सीधे वार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या यहाँ के नौजवानों को रोजगार पाने का हक नहीं है? बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, केवल बातें ही बातें हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार से मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद भी बीजेपी उनके नाम की घोषणा नहीं कर रही है। खैर, अब तो रोजगार वर्सेस रील के बाद अब पप्पू चप्पू अप्पू, यूपी के सीएम योगी ने ये नाम दिए हैं और अपने हर भाषण में वो हिंदू और मुसलमान टॉपिक को तो रखते ही हैं। ऐसा लगने लगा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिना हिंदू मुसलमान के टॉपिक के अधूरे हैं। बहन और भाइयों, अब मोदीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब जुझारू नेता होते हैं ना, कार्य कर देते हैं, फिर वो उनको जो लगता है कि हमारी विरासत है तो उसको करेंगे। युवाओं के लिए कल्याण होगा, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, अन्नदाता किसानों का सम्मान हो, श्रमिकों के रोजगार का मामला हो, वो मजबूती के साथ नेतृत्व प्रदान करते हुए विकास के कार्यों को आगे करने का काम करेंगे। खैर, पलटवार में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि बिहार को गप्पू और चप्पू से मुक्ति दिलानी है। और 30 साल में बताओ कितनों को नौकरी दी है। और सच्चाई तो ये है कि जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना शुरू किया,
जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना बिहार में शुरू किया, न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि देश में यह संदेश गया कि बिहार में अब नौकरी मिलने लगी है। तेजस्वी जी के नौकरी देने से घबरा करके उन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नौकरी और रोजगार का भी मुद्दा बन गया तो भारतीय जनता पार्टी केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में उसका सफाया हो जाएगा। ये जो बीजेपी वाले हम लोगों से, आपसे पूछ रहे हैं कि नौकरी दोगे कैसे, क्योंकि नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी नहीं रही। अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी होती तो आज वो नौकरी दे रहे होते। यूपी में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ यादव आमने सामने होंगे। ठीक वैसे ही बिहार में भी अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ दोनों रैलियां कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। पप्पू, गप्पू, चप्पू, टप्पू, बताइए इन बातों से आम जनता का क्या सरोकार है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी एक जनसभा में कहा है कि बिहार को विकसित बनाएंगे। तो क्या अब तक उनकी सरकार बिहार को अविकसित कर रही थी? अब तक क्यों विकसित नहीं हो पाया? एक ही टर्म में क्या बिहार विकसित हो जाएगा? एक बात याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं, ये जो आज विकास की पटरी पर हम आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है, नीतीश कुमार जी पूरी ताकत से मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। यह स्वर्णिम काल है, यह उज्जवल भविष्य की पहचान है। यह विकसित बिहार बनाने में और विकसित भारत में अपना योगदान करने का समय है। और जब मैं इसको याद करता हूं तो आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वही लोग, जंगल राज वाले, नया जामा पहनकर नई नई लुभावनी बातें करके लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका अतीत वही है और आज भी ये गुंडा राज और जंगल राज के हिमायती हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आरजेडी का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रंगदारी, जे का मतलब होता है जंगल राज और डी का मतलब होता है दादागिरी। ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी के पहचान वाले आरजेडी वाले हैं, ये आपने ध्यान में रखना। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि यहां जमीन की कमी है, इस वजह से बड़े बड़े उद्योग नहीं लग सकते। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी एक दूसरे पर छीटाकशी कर रही है, मगर जनता मौन है। जनता देख रही है कि उसके लिए क्या फायदेमंद है, क्योंकि बिहार में हिंदू मुसलमान टॉपिक फ्लॉप नजर आ रहा है। इसीलिए बात होने लगी है रील और विकास की। तो राहुल गांधी बात कर रहे हैं रोजगार की। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं नए स्टाइल में तेजस्वी यादव, जब से घोषणा हुई कि वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे यदि महागठबंधन जीतता है, तो तेजस्वी यादव ने खादी का कुर्ता उतारा है और टी शर्ट पहननी शुरू कर दी। टी शर्ट में बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और सीधे युवाओं से रोजगार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल नाम बदलने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बिहार में कहा कि मोइनुद्दीन नगर का नाम बदलकर मोहन नगर किया जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम
प्रयागराज किया गया है। अयोध्या का नाम भी अब बदला गया है। फैजाबाद था और अयोध्या कर दिया गया है। खैर, सीएम योगी आदित्यनाथ नाम बदलने में माहिर हैं। विकास की बातें मत पूछिए, रोजगार मत मांगिए, लेकिन ये बिहार है। मेरी कई बिहार के लोगों से बातचीत लगातार हो रही है। वो कहते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर चुनाव चल रहा है और रोजगार केंद्र में आकर खड़ा हो गया है। दरअसल बिहार के लोगों को रोजगार के लिए अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन सब राज्यों में उन्हें पलायन करना पड़ता है। अपने राज्य को छोड़कर लोग दूसरे राज्य में जाते हैं ताकि वो अपना घर चला सकें। खैर, अब पहले फेज का मतदान बिल्कुल दरवाजे पर नोक कर रहा है। देखना यही है कि जनता किसको लाइक बटन दबाएगी। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।